नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिल्ली पुलिस फिज़िकल की पूरी प्रोसेस। फिज़िकल में क्या क्या मांगा जाता है। दिल्ली पुलिस की फ़िज़िकल में जैसे कि मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग क्राइटेरिया होता है दोनों का। मेल के लिए 1600 मीटर रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट करनी होती है और इसी के साथ 14 फीट लॉन्ग जंप होती है। और हाई जंप की जो बात करें तो हाई जंप होती है 3 फीट 9 इंच की हाई जंप करनी होती है। तो इसके लिए हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए 3-3 चांस दिए जाते हैं आपको। लॉन्ग जंप के लिए भी 3 चांस, फर्स्ट में हो जाए तो आपकी अच्छी बात है, अगर फर्स्ट में ना हो तो सेकंड में हो जाए, थर्ड में तो करना ही करना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। इस टाइम पे जब मेरा फिज़िकल था उस टाइम पे भी देखने को ये मिल रहा था कि बहुत से बच्चे डिमोटिवेट होते जा रहे थे। अगर जिसका फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाता तो दोस्तों डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर एक बार अंदर से माइंड सेट कर लिया ना कि भगवान क्या होगा, अब नहीं हुआ तो फिर अगली बार भी वो होता ही नहीं है। इसलिए माइंड सेट ये करके रखें कि किसी भी तरफ फर्स्ट में करना है, सेकंड में तो करना ही है। और इसी के चलते अगर बात करें फ़ीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फ़ीमेल कैंडिडेट का जो फिज़िकल का क्राइटेरिया होता है पीईटी, इसके लिए 1600 मीटर की रनिंग ही मांगी जाती है। लड़कियों के लिए कंपलसरी होता है 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है आपको। 8 मिनट के अगर 1-2 सेकंड में पार हो गए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए आपको 8 मिनट के अंदर 1600 की जंप मारनी, 1600 की जो है आपको अच्छी स्पीड के साथ चलना है। आपको कम से कम 400 का ट्रैक होता है, 4 राउंड किए जाते हैं, तो कम से कम 2 मिनट का आप टारगेट लेके चल सकते हो। 2 मिनट के अंदर ही आना चाहिए आपका, तो 8 मिनट हो जाएगा आपका। इसी तरह आपकी लॉन्ग जंप जो होती है, लॉन्ग जंप आपके 10 फीट मांगी जाती है, आपको 3 चांस दिए जाते हैं सेम। उसी तरह आपका हाई जंप जो होती है 3 फीट की आपकी हाई जंप होती है, उसके लिए भी सेम आपके 3 चांस दिए जाते हैं। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस का जो फिज़िकल होता है तो उसके लिए ग्राउंड एक तो आपका वजीराबाद है और दूसरा है झड़ौदा कला। तो दोनों ही जगह फिज़िकल होते हैं। इसमें आपके ग्राउंड बना दिए जाते हैं, जैसे कि झड़ौदा में कम से कम आपके 7 से 9 ग्राउंड बना दिए जाते हैं। ग्राउंड नंबर 1, ग्राउंड नंबर 2, ग्राउंड नंबर 3 से ऐसे करके 7 तक। इसी प्रकार वजीराबाद में भी आपके 5 से 4 से 5 ग्राउंड होते हैं। तो आपको फिज़िकल के लिए या तो वजीराबाद बुलाया जाएगा या फिर आपके झड़ौदा कला, दोनों ही जगह फिज़िकल होते हैं। अब इसकी बात करें, जिस दिन आपका फिज़िकल होगा उससे 2 या 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड शो हो जाते हैं कि कहाँ आपका फिज़िकल है। उसके साथ डेट के साथ आपका किस शिफ्ट में है, टाइम भी बता दिया जाता है। और दूसरा आपके कौन सा सेंटर आपको मिला है, वजीराबाद मिला है या झड़ौदा, उसी के तहत आप अपने एडमिट कार्ड में चेक करके आप पहुंच जाएं। दोस्तों एक दिन ये रहता है, अगर बहुत से दूर वाले बच्चे होते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, तो वो एक दिन पहले ही आ जाएं। तो उनके लिए रुकने की भी व्यवस्था है। जैसे अगर झड़ौदा में किसी को रुकना है, झड़ौदा के आसपास एक तो वो बाबा हरिदास मंदिर करके आश्रम बना हुआ है, वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपने फिज़िकल टाइम पे एक दिन पहले नाइट में आ गई थी, तो वहीं रुके थे हम लोग। खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था, भंडारा होता है वहाँ पर, बहुत बहुत बच्चे रुकते हैं वहाँ, उनके फैमिली मेम्बर्स, बढ़िया कपड़े वगैरह दिए जाते हैं, सोने की व्यवस्था। आप देख रहे हैं इस टाइम ठंडी भी पड़ रही है। मेरा जो फिज़िकल था उस टाइम जनवरी में था, जनवरी के आसपास, तो उस टाइम हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो एक बेटर ऑप्शन है आपके पास, वजीराबाद का भी आसपास नज़दीकी वहाँ भी व्यवस्था बना रखी है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो अब अगर बात करें फिज़िकल का, तो दोस्तों सुबह से ही 5-6 बजे से बहुत भीड़ लग जाती है, तो आपको टाइम से पहुंच जाना है। लंबी लाइन लगेगी। आपका जो एडमिट कार्ड जो दिया जाता है पीईटी के लिए, जो एडमिट कार्ड शो होता है साइड से, जो दिल्ली पुलिस की साइड से आप जिसको निकाल सकते हैं, उसको लेके आप जाएं। और उसके साथ ही आपका एक आईडी कार्ड भी साथ लेके जाना होता है, आधार कार्ड। या लड़कों के लिए तो ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर ही जाएं, अन्यथा उनका फिज़िकल नहीं देने दिया जाता। तो अब बात करें तो आपका जैसे ही आप गेट पर ही
खड़े हुए रहते हैं, उन लोगों की ड्यूटी लगी रहती है, वो पुलिस वाले होते हैं, आपका चेक करते हैं एडमिट कार्ड। फिर आपको अंदर जाते हैं, आप अंदर जाओगे ग्राउंड में, वहाँ जाके आप बैठ जाओगे, फिर आपके नाम बोले जाएंगे। तो वहाँ जाके आपके बैचेस बनते हैं, जैसे कि 100 के करीब मेरा जो फिज़िकल हुआ था 100 के बैच में हुआ था। 100 लड़कियों को एक साथ दौड़ाया था। तो उसके हिसाब से आपका नंबर आता जाएगा। अगर आप डिले करेंगे जाने में, उसी हिसाब से देर लगेगी। आप पहले पहुंच जाएंगे तो आपके पहले या दूसरे चांस में आपका बैच में आपका आ जाएगा। तो आप बढ़िया आराम से टाइम से पहुँचे, घबराएं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। तो फिर 100 के बैचेस जो बनते हैं उनको दौड़ाया जाता है। तो आपको एक मेंटेन लेके चलना है कि ज़्यादा तेज़ भी नहीं भागना है कि नहीं मैं तो धुरंधर की तरह एकदम ही भाग जाऊं। तो ज़्यादा तेज़ भी नहीं भागना है दोस्तों। तो उसके लिए आपको 4 राउंड भी कंप्लीट करने हैं आपको। तो आप एक ही पेस से दौड़ें और एक मेंटेन लेके चलें कि बस 1600 मीटर की रनिंग है और 4 राउंड है, टाइम के अंदर आपको आना है। तो अगर आप प्रॉपर 2 से 3 महीने की तैयारी भी आपने ग्राउंड में कर लेंगे तो आपका बढ़िया हो जाएगा, फिज़िकल निकल सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। आसानी से निकल जाएगा। आपने डेढ़ महीने के समथिंग भी आपने ग्राउंड किया है तो आपका आराम से फिज़िकल निकल जाएगा। तो इसमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे आप बात करें तो बैचेस बन जाएंगे, 100 के बैच में दौड़ा दिया जाएगा। फिर जितने बच्चे निकलते जाएंगे, जितने मान के चलो रनिंग हो गई 100 में से आपके 20, 30, 50 इतने बच्चे निकल गए, फिर उनका अलग अलग उनका नंबर आता है। फिर उनको ले जाते हैं लॉन्ग जंप के लिए। फिर जितने लॉन्ग जंप में निकल जाते हैं फिर उनके लिए ले जाया जाता है हाई जंप के लिए। फिर जिसकी हाई जंप हो जाती है, क्लियर हो जाती है, तो फिर उनकी एक अलग से लिस्ट बनती है, उनको साइड में बैठा दिया जाता है। अब उनके लिए दोस्तों जिसका फिजिकल निकल जाता है उनके लिए नाश्ता भी आता है। तो हमारे टाइम की अगर बात करें तो दाल चावल और एक मिठाई रोटी बढ़िया सी प्लेट पैक करके आई थी। तो बढ़िया सब बहुत हैप्पी हुए कि हमारा निकल गया। सब ने फिर नाश्ता किया बढ़िया। फिर उसके बाद आपका अगला राउंड जो होता है, आपको अपने बैग वहीं साइड में रखे होते हैं, बोल दिया जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। तो वहाँ पे जो सिविल लगे होते हैं नंबर से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो आपको धीरे धीरे करके फिजिकल के बाद सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स लेके बैठ जाते हैं लाइन में। फिर एक एक करके नाम बोला जाता है, आपका नाम आता है और आप उठ के जाते हैं एक एक जन। सबसे पहले आपकी लड़कियों को तो सीना वीना चेस्ट वेस्ट चेक नहीं होता, लड़कों के होता है हाइट। लड़कियों की ओनली हाइट चेक होती है, लड़कों की सीना भी नापा जाता है, हाइट नापी जाती है। ये PST होता है, मेजरमेंट टेस्ट होता है। तो इसके बाद फिर तुरंत आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जाते हैं। फिर सबके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है आपको, 1 नंबर से फिर 2 नंबर 3 नंबर में जैसे जाके फिर उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का हो जाता है। फिर बैठा दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है कि आपका मेडिकल कब है। तुरंत जानकारी दे दी जाती है कि आपके इस हॉस्पिटल में आपका मेडिकल है, या फिर इस जैसे कि CRPF सेंटर जो है कैंप है किसी का। मेरा जैसे लखनऊ में हुआ था CRPF कैंप में। तो इसी प्रकार आपको बता दिया जाएगा कि आपको मॉर्निंग में 8 बजे वहाँ पहुँचना है या 7 बजे, जो भी टाइम दे दिया जाता है। तो उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है। तो दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई बहुत हार्ड वो नहीं है कि पता नहीं होगा या नहीं। आप तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम इसके हो चुके हैं। अब बस लग जाइए, आंसर की बस आने ही वाली है। 4 से 5 दिन के अंदर आपको जनरली आंसर की SSC डाल देता है। फिर उसके बाद आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। तो उसके साथ ही बस फिज़िकल की तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। अगर पिछली भर्ती की बात करें तो इसका क्या है, 31 दिसंबर के इसका रिज़ल्ट आ गया था। फिर इसके 15 से इसके फिज़िकल शुरू हो गए थे। तो बस 10 से 15 दिन का ही टाइम मिला था। तो बस आपको फिज़िकल एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है। अच्छी डाइट लो, प्रॉपर ग्राउंड जाओ, बढ़िया अच्छी डाइट लो, अच्छा खाना खाओ और बढ़िया तैयारी करो। ऑल द बेस्ट सभी के लिए।